कल हमने बताया था आपको लोकसभा और राज्यसभा और उसके अध्यक्ष, ये भी बता दिए थे। राज्यसभा का अध्यक्ष के हमने पूरा चर्चा कर दिया था और उसके शक्तियों का भी चर्चा किया। आज बताएंगे हम लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी जो क्या क्या योग्यता होती है और उनकी क्या शक्तियां होती है, और वो अपनी शक्ति का कहाँ पर उपयोग करता है, कब, कैसे, क्यों। सबसे पहला बात, लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। जो लोकसभा का मीटिंग होगा उसमें सभी सदस्यों को कंट्रोल करने का पावर किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के हाथों में ही होता है। या कोई भी धन विधेयक, रुपया पैसा की जब बात आए या नहीं आए, यह पावर अध्यक्ष के पास होता है, स्पीकर के पास होता है कि किसको करे किसको नहीं करे, यह होता है। कारण लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष होता है। लोकसभा का सचिवालय, सचिवालय मतलब कोई भी समस्या है सदस्य का तो वह लोकसभा के पास जाकर के रख सकता है, गुप्त में भी मिल सकता है और मिलता भी है। लोकसभा नाम मात्र होता है, वह कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की बातों को केवल सुनता है और करता है, न कि उसको अपना कोई भूमिका निभाया जाता है। विदेश जानलेवा संसदीय प्रतिनिधि का नाम की संयुक्त स्पीकर करते हैं। मान के लिए विदेशी हमला कोई होने वाला या करना है हम लोग को, तो इसका बैठक जो है अध्यक्ष करके द्वारा ही किया जाता है और अध्यक्ष के माध्यम से होता है। गणपूर्ण 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोकता। अगर कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य नहीं संसद में पहुंचता है, अर्थात हम कह सकते हैं 160 के आसपास में सदस्य अगर नहीं पहुंचता है तो कार्यवाही रुका रहेगा। जब तक 160, 62, 65 आगे बढ़ता जाए तो वह कार्यवाही को शुरू कर देते हैं। ये लोकसभा का अध्यक्ष के पास पावर होता है। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति करते हैं कौन? अध्यक्ष। संसद में कई सारे मंत्रिमंडल भी बैठते हैं, उसको नियंत्रण करना, मंत्री को बोलने का अधिकार देना, मंत्री से सवाल जवाब का राय मशवरा जब कोई सदस्य करते हैं तो उस समय भी देखरेख कौन करते हैं? अध्यक्ष के हाथों ही होता है। संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन यानी गुप्त अधिवेशन हो, एक साथ सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिला करके कंट्रोल करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष के हाथों में ही होता है। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, सब आदमी जानता है, नहीं तो इस सत्ता पक्ष का ना विपक्ष है बल्कि सर्वोपरि है, सबके लिए बराबर होता है। लेकिन जब अपने मत का प्रयोग तब करेगा अध्यक्ष जब दोनों पक्ष का वोट बराबर हो, और उसका वोट जो होगा अध्यक्ष का वोट निर्णायक मत कहलाता है। वो निर्णय ला देता है, सत्ता पक्ष को बदल देगा, विपक्ष को बदल देगा, ये होता है निर्णायक। और अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है, तो अध्यक्ष को हटाने के लिए फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सदन के अंदर में, फिर सदन के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव के पास फिर बहुमत होगा, वोटिंग होगा, जिसके पास पक्ष में ज्यादा वोट होगा उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। अध्यक्ष कोई जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष का ही होगा, विपक्ष का भी अध्यक्ष हो सकता है। देखिए अध्यक्ष के कुछ दंडात्मक भी सकते हैं, दंड देने का पावर होता है अध्यक्ष भाई। तो एक बार खास दिया तो सारा सदस्य में हड़कंप पैदा हो जाता है। लेकिन संसद के अध्यक्ष राहुल गांधी कहाँ डरने वाले, सदस्यता रद्द कर दिया तो फिर भी जैसे तैसे खौफ काटाते रह गया। करा कि जो अनुशासनहीनता का काम करेगा, अनुशासन को भंग करेगा, करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। कौन? लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं, स्पीकर होते हैं, उसके पास पावर होता है, उसको हटा दिया जाता है कि जाए कुछ दिन अब रेस्ट कीजिए, मन शांति कीजिए, ये होता है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक गायब रहेगा, यानी कि स्पीकर को बताएगा नहीं लेकिन 60 दिन तक वह लापता है, तो ऐसा स्थिति होने पर भी क्या किया जाता है? उस पर कार्यवाही किया जाएगा, उसका सदस्यता हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, लेकिन जब जरूरत पड़ता था तो वह संसद सदस्य में जरूर पहुंचते थे, सदन में पहुंच करके अपनी बातों को रखते थे। विपक्ष के सबसे बड़े लीडर है ना, तो वो करते थे। तो 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर क्या करेगा? उनका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा या वह सांसद नहीं रहेगा।
दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। बार बार दल बदल करता है तो उनका भी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में होना चाहिए नीतीश चाचा का दल बदल, तो लेकिन तो ऐसा दल बदल है कि महा खिलाड़ी को पछाड़ के रख देते हैं, ऐसा है पछाड़ के रखने वाला आदमी। अनुच्छेद 58 में संसद का सचिवालय का चर्चा है। जो संसद का सचिवालय कौन होता है? अध्यक्ष ही होता है, सब सदस्य का बात सुनेगा। उसके बाद अनुच्छेद 99 में संसदों का सदस्य शपथ ग्रहण की चर्चा। जो सदस्य जीत करके जाते हैं लोकसभा के सदस्य, उनको शपथ दिलाने का भी काम करते हैं। हालांकि उसमें प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा सबको सदस्यता दिलाया जाता है। इसके बाद जो है फिर सबको विचार से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। सभापति का चुनाव होता है, उपसभापति का भी चुनाव होता है। जब सभापति और उपसभापति नहीं होता है तो उस वक्त राष्ट्रपति के मद्देनजर में होते हुए संसद के 5-7 नेता को चुना जाता है। आप नहीं तो आप नहीं तो आप, कोई ना कोई जाकर के सदन का संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 100 में कह रहा है गणपूर्ण कॉर्न। इस कॉर्न जो है गणपूर्ण, इसमें काफी बातें होता है। कह रहा किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कम से कम कुल सदस्यों का 1/40 सदस्य का होना आवश्यक है। जब तक नहीं होगा तब तक कार्यवाही शुरू नहीं किया जाएगा। इसलिए संसद सदस्यता कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए संसद का कुछ सदस्य का होना जरूरी है। कम से कम कुल का 1/40 सदस्य पहुंचे। कारण इसके सभापति सदस्य की कार्यवाही को रोक देती है। अगर नहीं होता है, पूरा पहुंचता है, तो संसद के सभापति जो होते हैं वह रोक सकते हैं, क्योंकि उसके पास चाबी है, वो रोक करके कर सकते हैं काम। कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कि प्रधानमंत्री के विधि सलाहकार अधिकारी संसद से होता है। संसद का ही अधिकारी होता है, क्योंकि संसद में प्रधानमंत्री भी बैठते हैं और संसद जो है प्रधानमंत्री ही बनते हैं। संसद जो रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो लेकिन उसका जो विधि सलाहकार होगा CAG अटॉर्नी जनरल, उसका मुख्य रूप से देखरेख संसद के हाथों में होगा और वह संसद का अधिकारी होता है। देखो संसदीय समितियां जो होती है, इसमें जो होता है करा कि इन समितियों के सदस्य का नियुक्ति जो है कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। किसका? संसदीय समितियों का। कैसा समिति तैयार किया जाए और समिति को काम क्या दिया जाए, इस सारा काम जिम्मेदारी कौन देते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि MP हाउस के स्पीकर, वह करते हैं। कारण यह अस्थायी समिति प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। हर 1 साल पर नया सदस्य का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष, मात्र 1 साल के 1 साल रहे, उसके बाद फिर भंग, फिर नया गठन, फिर भंग, फिर नया गठन, ऐसा होता है। अस्थायी सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला, प्रकलन समितियां। प्रकलन समितियों का जो खास करके काम होता है, यह धन निकालने के लिए बजट तैयार करता है। जैसे सरकार के खजाने से धन निकालना है, कोई फंड में देना है, पथ निर्माण विभाग को चाहिए, तो ये धन निकालने का काम करेगी। सेंट्रल स्कूल बनाना है तो वह करेगी, सेंट्रल हॉस्पिटल बनना है तो वह करेगी, नए डैम का निर्माण करना है, नदी परियोजना, तटबांध, इसके लिए बजट निकालने के लिए क्या करता है? एक तैयार करता है, संयुक्त समिति होता है, तो बजट तैयार करके धन निकाल लिया जाता है। कर यह सबसे बड़ी समितियां और अस्थायी समिति होती है, क्योंकि बार बार नहीं तोड़ा जाएगा, निकालेगा फिर टूटेगा, फिर बनेगा तो कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य और मंत्रालय में आ सकते हैं, लेकिन इन समितियों में इसको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है कि 6 साल का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 जाता है और आता है, ये होता है। इसके लिए 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य का एक संयुक्त संगठन तैयार किया जाता है। सारा मिल करके क्या करते हैं? प्रकलन समितियों का कार्यभार को संचालन करता है। कल हम बताएंगे लोक लेखा समितियां और सरकारी उपक्रम समितियां। लिख लीजिए आपको तीसरा, सरकारी उपक्रम समितियां। उपक्रम समितियां
इसका भी चर्चा हम करेंगे कल। बाकी आप लोग इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। अब पुराना वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।